बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके मुझे भी स्टूडियो पाइन में। सो बच्चों आज आप लोग समझ हम बात करेंगे आप लोग को बी आपका थर्ड सेमेस्टर, जो कि एक प्रकार से कहें सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आपका दिसंबर में एग्ज़ाम हो 2024 में, या फिर आपका जनवरी में एग्ज़ाम हो 2025 की। ठीक, तो आपका जो सब्जेक्ट एक प्रकार से जो कि एक कंपल्सरी होता है एक प्रकार से पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र होता है। ठीक, और आपका जो पेपर नेम होता है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। ठीक, तो यह जो एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन के रूप में होता है, और आपका बुकलेट सीरीज है डी। ठीक, तो यह जो क्वेश्चन है एक प्रकार से राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का है। ठीक, तो ऐसे बच्चे ध्यान देंगे जिनका खासतौर पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है 2024 या 25 के परीक्षा में। ठीक, तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो बच्चों एक प्रकार से बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही तीव्र से देखेंगे। ठीक, आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि गठबंधन जो राजनीति का नकारात्मक पक्ष है। ठीक, तो गठबंधन जो राजनीति का नकारात्मक पक्ष होता है किस तरीके का होता है? राष्ट्रीय एकता को हानि भी एक प्रकार से, और कमजोर सरकार एक प्रकार के कमजोर भी सरकार एक प्रकार राष्ट्रीय एकता को हानि भी, गठबंधन सरकार जो होती है राष्ट्रीय एकता को हानि भी पहुंचा सकती है, और सरकार को कमज़ोर भी कर सकती है, और सरकारों में अस्तित्व नहीं रह जाता इस तरीके से करने से। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय एक प्रकार से दल नहीं है। ठीक, बच्चों आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब आपको सिर्फ बताना है। ठीक, आपको ज़्यादा रटना नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है एक प्रकार से दल राष्ट्रीय एक प्रकार से राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है कि किसने राजनीतिक दल को अब अल्पतंत्र के लौह नियम के रूप में परिभाषित किया है? तो भैया किसने परिभाषित किया था राजनीतिक दल को अल्पतंत्र के रूप में? तो रॉबर्ट मिशेल्स ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर चौथा है कि दबाव समूहों को, ठीक, दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य जो है किसने कहा है? ठीक, तो बच्चों दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य के रूप में जिसने प्रतिपादित किया था किसने किया था? एस ई फाइनल ने। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि दबाव समूह जो है निम्न में से कौन सा एक प्रकार से तरीका नहीं अपनाते हैं? दबाव समूह जो होते हैं इसमें से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? ठीक, तो कौन सा तरीका नहीं अपनाते? एक प्रकार से संगोठी भी अपनाते हैं, प्रचार भी करते हैं, लांबिक भी एक प्रकार से। ऑप्शन डी चुनाव जो लड़ना होता है इनका कोई कार्य नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर छठा है कि संविधान की सातवीं अनुसूची में कितनी सूचियां जो हैं शामिल हैं? ठीक, तो संविधान की सातवीं अनुसूची में कितनी सूचियां शामिल है? 3 हैं। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निम्नलिखित में से ठीक किन दलों के संगठन में संप्रदाय की प्रमुख भूमिका नहीं है? ठीक, तो बच्चों किस संप्रदाय की एक प्रकार से प्रमुख भूमिका नहीं रहती है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक प्रकार से ऑप्शन डी सामान्यवादी दल होते हैं, जो इनकी कोई कम्युनिटी पार्टी की इनकी कोई एक समुदाय की भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां है कि किस प्रधानमंत्री ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक प्रकार से कार्यक्रम या नारा दिया था? किसने दिया भैया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन डी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा तत्व, ठीक, कौन सा तत्व है जो है किसी राष्ट्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? ठीक, तो भैया कौन सा ऐसा तत्व है जो किसी एक प्रकार राष्ट्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? भैया कौन सा तत्व है? ये जातीयता। ठीक, एथनिसिटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 10वां है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया गया है? ठीक, भैया किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया गया है एक प्रकार से? तो अनुच्छेद 29 में। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां है कि बायोलैंड, ठीक, बायोलैंड की मांग भारत की किस राज्य में उठ रही है? ठीक, तो बायोलैंड की जो मांग है
भारत के कौन से राज्य में अधिकतर ये चल रही है? असम में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां है कि चुनाव सुधारों की दशा में किस चुनाव आयुक्त के द्वारा महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे? ठीक, तो किसके द्वारा किए गए थे? एक प्रकार से कहें सभी के द्वारा, यानी कि टी के कृष्णमाचारी के द्वारा, टी.एन. शेषन ने भी और दिनेश गोस्वामी ने। इनकी जो चुनाव सुधारों की दशा को सुधारने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि ये सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 13वां है कि भारत सरकार ने 1948 में किस देशी रियासत के विरुद्ध ऑपरेशन पोलो शुरू किया था? ठीक, तो भैया किसके विरुद्ध किया था? हैदराबाद के विरुद्ध उस समय। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण 1946 में किस आधार पर हुआ था? ठीक, तो बच्चों किस आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप 15 है, 15वां है कि योजना आयोग का गठन किया गया। तो बच्चों योजना आयोग का गठन कब किया गया था? एक प्रकार से ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 में, 1950 में। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है 16वां है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के पुनः निर्माण और विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। बच्चों कब पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? 1951 में। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी यूनिवर्सिटी के लिए, जिसका खातिर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 17 है कि भारत के संविधान निर्माण सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष एक प्रकार से कौन था उस समय? तो भैया कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि पंचशील सिद्धांत संबंधित है। ठीक, तो पंचशील जो सिद्धांत है एक प्रकार से किससे संबंधित है? विदेश नीति से, यानी कि फॉरेन पॉलिसी से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 19 है किसने कहा? ठीक, किसके द्वारा कहा गया कि भारतीय स्वतंत्रता समय की गति और परिस्थितियों के दबाव का परिणाम थी? ठीक, तो किसने कहा था भैया? V.P. मेनन ने। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि इनमें से कौन सा भारतीय अर्थ संघवाद की विशेषता है? भैया कौन सा है? आपातकालीन प्रावधान भी और अखिल भारतीय सेवाएं भी, राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट भी। तो एक प्रकार से सभी हैं भारतीय अर्थ संघवाद की विशेषताएं हैं के अंतर्गत आ जाएंगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि आला विभव उपयुक्त सभी। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग किसके द्वारा होता है? ठीक, बच्चों ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार परीक्षा में आपके रिपीटेड क्वेश्चन होता है। ठीक, तो भैया किसके द्वारा अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है भारत में मुख्य रूप से? तो ये केवल एक प्रकार से केंद्र के द्वारा किया जाता है। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कि कोअलिशन जो है शब्द किस भाषा से संबंधित है? बच्चों किस भाषा से संबंधित है? लैटिन से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन सा जो गठन है सरकार का गुण एक प्रकार से है? ठीक, तो कौन सा गठन जो सरकार के गुण के अंतर्गत आएगा मुख्य रूप से? भैया कौन सा गुण हो जाएगा यहाँ पर आपका? हो जाएगा सभी सहभागियों की सहमति के आधार पर निर्णय लेना। ये भी हो जाएगा आपका क्षेत्रीय मांगों के प्रति अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी होना। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें आपकी जो हो जाएगी सरकार के अंतर्गत आएंगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा, 23 का डी हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, 24वां है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक या फिर संस्थापक कौन था? ठीक, बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संस्थापक था मुख्य रूप से कौन था? ए.ओ. ह्यूम। ठीक, ए.ओ. ह्यूम। अगर यहीं पर अध्यक्ष की बात करता तो ये हो आपका W.C. बनर्जी हो जाते। ठीक, ऑप्शन ए आपका हो जाता। ठीक, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, अगर संस्थापक पूछा गया है तो ए.ओ. ह्यूम हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसने कहा
किसने कहा कि राजनीतिक दल जो है तानाशाही से हमारी रक्षा का सबसे अच्छा साधन है? तो भैया किसने कहा था एक प्रकार से, उसमें बर्ग के जो एक वैज्ञानिक थे उसने कहा था। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में किस प्रकार की दल प्रणाली है? ठीक, तो भारत की बात की गई तो भारत में किस प्रकार की दल प्रणाली जो है निहित है? बहुदलीय। ठीक, यानी कि मल्टी पार्टी। ऑप्शन एक प्रकार से सी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 27 है कि बलवंत राय मेहता समिति की स्थानीय शासन के संबंध में क्या रिपोर्ट थी? तो भैया क्या रिपोर्ट थी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना, त्रिस्तरीय ढांचा बनाना और स्थानीय संस्थाओं को शक्तियों का हस्तांतरण कराना। ठीक, ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि ये सभी चीज़ें जो थी स्वशासन के संबंध में ये सभी रिपोर्टें उपलब्ध थी उस समय। ठीक, ऑप्शन डी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 है कि 1959 में जो पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत किस राज्य से की गई थी? ठीक, तो बच्चों किस राज्य से की गई थी? एक प्रकार से कहें तो राजस्थान से किया गया था उस समय पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत। ठीक, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की पंचायत समिति का एक प्रकार से क्षेत्र है। तो बच्चों पंचायत समिति की बात की गई तो पंचायत समिति के अंतर्गत एक प्रकार से क्या चीज़ें आएगा आपका? यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा? ब्लॉक की पंचायत समिति का एक प्रकार क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप 30 है कि नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी जरूरी है? ठीक, तो महत्वपूर्ण आयु जो होती है 21 वर्ष होती है। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है कि जो दबाव समूह होता है इस नाम से भी पुकारा जाता है। दबाव समूह से और कौन से नाम से भी पुकारा जा सकता है? तो बच्चों कौन से नाम समूह से? एक अज्ञात साम्राज्य। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 है कि मतदान व्यवहार है। ठीक, तो बच्चों जो मतदान व्यवहार होता है एक प्रकार से क्या होता है? राजनीतिक व्यवहार होता है। ठीक, यानी पॉलिटिकल बिहेवियर होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 33 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई है? ठीक, तो किस एक प्रकार से संशोधन द्वारा? तो बच्चों यहाँ पर संशोधन की अगर हम बात करें तो 61वें यानी कि 61वें संशोधन द्वारा जो पहले थी 21 वर्ष थी। ठीक, आपका पहले 21 वर्ष माना जाता था लेकिन अब 18 वर्ष कर दिया है आपको मतदान करने का जो आपका एज लिमिट होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, 21वें संशोधन द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि भारतीय चुनावों में किस वर्ष से नोटा का उपयोग किया जा रहा है? ठीक, तो एक प्रकार से कहें तो कब से किया जा रहा है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2013 से किया जा रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 है कि इनमें से कौन सा अलगाव की राजनीति का मुद्दा था? ठीक, तो बच्चों इसमें से कौन सा जो अलगाव था राजनीति का मुद्दा था एक प्रकार से? ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार से पंजाब का मुद्दा भी और जम्मू और कश्मीर का मुद्दा, पूर्वोत्तर का मुद्दा। एक प्रकार से इससे ये सभी जो थे एक प्रकार से देश को विभाजित करने थे राजनीति का मुद्दा बना हुआ था उस समय। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि ये सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है कि केंद्र सरकार ने जो है सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए RAF का गठन किया। ठीक, तो भैया RAF का गठन एक प्रकार से कब किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा इन दंगों से निपटने के लिए? तो कब किया गया था? 1992 में, 1992 में किया गया था इसका गठन। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो अर्थ होता है क्या होता है? ठीक, तो बच्चों धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो अर्थ होता है एक प्रकार से क्या होता है? सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता एक प्रकार से प्रदान करना होता है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है
कि भारत में अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण है। ठीक, तो भारत में अन्य पिछड़े जो एक प्रकार से वर्गों का प्रतिशत है ओबीसी जिसको कहा जाता है, तो कितना है 27%, यानी कि ऑप्शन एक प्रकार से सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक, तो भैया कौन सा अनुच्छेद एक प्रकार से, तो आपका हो जाएगा 29 है एक प्रकार से, अनुच्छेद 29 है। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में कौन सा क्षेत्रवाद के उदय का कारण है। ठीक, तो बच्चों कौन सा क्षेत्रवाद उदय का कारण है, भाषा और धर्म भी, और क्षेत्रीय संस्कृति तथा निर्जातीय पहचान भी, और राजनीतिक भी। एक प्रकार में कहीं न कहीं ये सभी जो है क्षेत्रवाद के उदय का कारण है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑल अब हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है कि इनमें से कौन सा भारत में सांप्रदायिकता का कारण है। ठीक, तो बच्चों सांप्रदायिकता का इनमें से कौन कारण है, पूर्वकालिक विरासत, राजनीतिक का सांप्रदायिकरण, और ऑप्शन सी सामाजिक परिस्थितियाँ। तो एक प्रकार से ये सभी जो है भारत में, हमारे इंडिया में सांप्रदायिकता का कारक है। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है कि दल बदल, ठीक, दल बदल को रोकने के लिए कौन सा संविधान जो है संशोधन अधिनियम 1985 में पास किया गया। तो भैया कौन सा एक प्रकार से संविधान पास किया गया था, संशोधन अधिनियम, तो यहाँ पर एक प्रकार से इसका राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा 52वां। ठीक, 52वां संशोधन, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है कि अनुच्छेद जो है 356 के तहत भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य के विरुद्ध लगाया गया। ठीक, तो बच्चों किसके विरुद्ध लगाया गया था एक प्रकार से, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि पंजाब के विरुद्ध। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। ठीक, तो भैया किसने कहा था एक प्रकार से, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्न में से किनका भारत में मतदान व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो बच्चों सबसे अधिक जो होता है एक प्रकार से किसका मतदान व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, मुख्य रूप से जाति का भी, ठीक, और धर्म का भी, विकास पर भी। तो हमारे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है विकास। ठीक, विकास पर जो होता है मतदान व्यवहार पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। आप किस क्षेत्र में कितना विकास करते हैं वो आपकी एक प्रकार से ह्यूमिडिटी को नियंत्रित करता है, किस तरीके का। ठीक, तो यहाँ पर एक प्रकार से कहीं ना कहीं तो थोड़ा थोड़ा सभी में हो जाएगा, जाति पर भी कुछ पड़ेगा, धर्म पर भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है विकास पर पड़ता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 46 है कि कास्ट इन इंडिया जो पॉलिटिक्स है एक प्रकार से इसकी मेजरबानी कौन करता है। ठीक, भैया कौन करते हैं, एक प्रकार से रजनी कोठारी जी। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। ठीक, तो बच्चों समाजवादी पार्टी के संस्थापक इस समय जो है एक प्रकार से अखिलेश यादव जी हैं। पहले तो मुलायम सिंह यादव जी थे उस समय, लेकिन प्रेजेंट की अगर बात है तो अखिलेश यादव जी थी। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 48 है कि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है। ठीक, यानी कि आपका है बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह है भैया क्या है, हाथी है। ऑप्शन ये भी बहुत ही जो क्वेश्चन है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है कि स्वतंत्रता पश्चात भारत में किस दल का एक दलीय प्रभुत्व स्थापित हुआ। ठीक, तो बच्चों किसका हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक, जो भारतीय बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे तो कौन बनाए गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन 51 है कि 1977 लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की बहुमत प्राप्त हुई।
ठीक। तो बच्चों 1977 की बात की गई तो कौन सी पार्टी उसमें एक प्रकार से जीती हुई थी, बहुमत पूर्ण रूप से जो विजयी हुई थी, तो जनता पार्टी थी उस समय की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 52 है कि 103वां संविधान संशोधन के द्वारा किसके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक। तो बच्चों किसको प्रदान किया गया था, मुख्य रूप से सामान्य वर्ग यानी कि जनरल को। ठीक। जिसकी आर्थिक कमजोर है उसके लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि निम्न में से किस प्रतिनिधि संस्था में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक। तो भैया किस में किया गया था, किस प्रतिनिधि संस्था में। तो बच्चों यहाँ पर इसका आपका राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा पंचायत एवं शहरी निकाय के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के शपथ पत्र में सम्मिलित होता है। ठीक। तो बच्चों क्या सम्मिलित होता है, शिक्षा भी होना जरूरी, संपत्ति का भी होना और आपराधिक स्थिति भी, ये सभी चीज़ें होते हैं उम्मीदवारों के शपथ पत्र में सम्मिलित होता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है 40 है किससे संबंधित है। तो बच्चों अनुच्छेद 40 जो है भारत का किससे संबंधित है, ग्राम पंचायत से। ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 56 है। क्या पूछा गया कि 47वां यानी कि 74वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम जो है किससे संबंधित है। तो बच्चों किससे संबंधित है, शहरी निकाय से, सभी को पता होगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो है चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। ठीक। तो बच्चों राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो चुनाव संपन्न कराए जाते हैं किस तरीके कराए जाते हैं, पंचायत एवं नगरीय निकाय। ठीक। ऑप्शन एक प्रकार से सी इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारतीय संविधान में ब्राह्मी जो है अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक। तो बच्चों ब्राह्मी अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया है कि, तो एक प्रकार से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कहीं न कहीं 74 में यानी कि 74वें संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 59 है कि राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए कौन एक प्रकार से आरक्षित कर सकता है। ठीक। तो बच्चों कौन आरक्षित करता था कहीं ना कहीं, तो राज्यपाल कर सकता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्न में से किस देश की संघीय व्यवस्था में एकीकृत न्यायपालिका एवं एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक। तो बच्चों किस में किया गया था, इंडिया में। किस देश में, इंडिया में, हमारे भारत में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है कि भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नीति आयोग का गठन किया गया है। ठीक। तो बच्चों किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नीति आयोग का जो गठन किया गया था, किसके प्रधानमंत्री के आयोग में गठन किया गया था, तो यहाँ पर उपस्थित थे उसमें नरेंद्र मोदी। ठीक। ऑप्शन इज द राइट आंसर, माननीय नरेंद्र मोदी जी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक। तो कब लगाया जाता है, प्रकार अनुच्छेद 356 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की गई थी। ठीक। तो बच्चों किसको द्वारा की गई थी उस समय, विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए द राइट आंसर। उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे मंडल कमीशन के। ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। ठीक। तो बच्चों वित्त आयोग की जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारत की संवैधानिक जो है प्रमुख राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक। बच्चों भारत के प्रमुख जो राज्यपाल होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है मुख्य रूप से, तो आपको हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है कि संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजित होती है। ठीक।
तो बच्चों संघीय व्यवस्था में जो शक्ति होती है विभाजित होती है, किस तरीके की विभाजित होती है? आपका केंद्र और राज्य के मध्य। ठीक, ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया था कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन का आधार बनाया गया। ठीक, तो बच्चों एक प्रकार से किसके आधार पर बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंग्वेज यानी कि भाषा के आधार पर बनाया गया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 68 है कि सरकारियों जो आयोग हैं संबंधित हैं। ठीक, तो बच्चों सरकारियाँ आयोग एक प्रकार से किससे संबंधित होती है? केंद्र राज्य से संबंधित होती है। ठीक, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। ठीक, तो बच्चों भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे उस समय कौन थे भैया? एक प्रकार से ऑप्शन सी द राइट आंसर है, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उस समय थे। ऑप्शन सी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 70 है कि 1975 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित किया गया। ठीक, भैया एक प्रकार से किसके द्वारा किया गया था 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित? जो था एक प्रकार से उसमें फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा। ठीक, यानी कि ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्न में से जो है किस दल की विचारधारा जो है हिंदू राष्ट्रवाद है? तो भैया किसकी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की, या फिर समाजवादी पार्टी की, या फिर बहुजन समाज पार्टी की, या फिर भारतीय जनता पार्टी की? तो एक प्रकार से कहें तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है हिंदू राष्ट्रवाद से संबंधित है। ऑप्शन ए डी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है कि राजनीतिक दलों की मान्यता जो है प्रदान करता है। ठीक, तो बच्चों कौन करता है? एक प्रकार से चुनाव आयोग। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है कि राष्ट्रीय स्वयं जो है सेवक संघ जो है एक प्रकार से क्या कर सकता है? तो बच्चों एक प्रकार से क्या करता है? एक दबाव समूह होता है, या फिर एक राजनीतिक दल होता है, या फिर उपयुक्त दोनों। तो एक प्रकार से कहें तो यह दोनों, एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वयं संघ जो होता है एक दबाव समूह भी होता है और एक राजनीतिक दल भी होता है एक अपने में। तो यहाँ पर एक प्रकार से कहें तो इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो सकते हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर फिलहाल हम दोनों कर देना, ऑप्शन सी द राइट आंसर यानी कि उपयुक्त दोनों। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारतीय संसद द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 जो हटाने की घोषणा किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो बच्चों किसके द्वारा की गई थी? एक प्रकार से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम एक प्रकार से 2019 के द्वारा। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 75 आखिरी है कि जो है भारत में प्रतिवर्ष संविधान जो दिवस होता है कब मनाया जाता है? ठीक, तो बच्चों संविधान दिवस भारत में मुख्य रूप से कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ठीक, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, तो बच्चों सभी यूनिवर्सिटी में के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका खासतौर पर जो एग्ज़ाम है आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक, बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।